Hello friends, this is Rahul. Welcome back to my channel Excel to Power BI Campus. So basically आज हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं जिसमें हम कवर करेंगे बेसिक टू एडवांस पाइवट टेबल। ठीक है, तो चलो ये हमारा डेटा है। फॉर एग्जांपल आईडी, डेट, लोकेशन, आइटम, क्वांटिटी एंड रेट। अब इसके हम पहले पाइवट बनाते हैं। पाइवट बनाने के लिए आपको पहले डेटा पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ इंसर्ट पे जाओगे, पाइवट टेबल पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आते हैं, एक न्यू पाइवट, न्यू वर्कशीट। इसका मतलब है एक नई वर्कशीट क्रिएट हो जाएगी, फिर उसमें हम पाइवट बनाएंगे। दूसरा आता है ऑप्शन एग्जिस्टिंग वर्कशीट। एग्जिस्टिंग वर्कशीट में लोकेशन पूछता है कि आपको कहाँ पे पाइवट बनानी है, तो वहाँ पे आप जो सिलेक्ट करोगे तो वहाँ पे पाइवट बन जाएगी। तो अभी हम चलते हैं न्यू वर्कशीट के साथ। अब हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शन आते हैं। यहाँ लेफ्ट राइट साइड में हमारे पास एक पाइवट टेबल का पैनल आ जाता है जिसमें हमारे पास चार ऑप्शन आते हैं, फिल्टर, कॉलम, रॉ एंड वैल्यू। सबसे पहले फिल्टर की बात करें तो फिल्टर में हम वो वैल्यू डालते हैं जिसमें हम कोई भी चीज़ फिल्टर कर सकते हैं। लाइक लोकेशन, हम एक लोकेशन डाल सकते हैं कि हम फिल्टर उसी डेटा के अकॉर्डिंग करेंगे कि लंदन पे क्लिक करते तो लंदन की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, अब सेकेंड हमारा आता है कॉलम। कॉलम में हम डेटा तब यूज़ करते हैं जो हमें कॉलम वाइज चाहिए हो, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी इस वाइज है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक कोई सा भी आइटम डालते हैं, डेट, तो डेट की हमारी जो ग्रुप बन के आ जाएगा। और सेम चीज़ अगर आप लोकेशन को ही अगर कॉलम में डाल के देख सकते हैं और एक रॉ में डाल के देख सकते हो, तो रॉ वाइज डेटा आ जाएगा। और ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें किस टाइप की समरी बनानी है। ठीक है, और फाइनली हमारे पास आता है वैल्यूज़। वैल्यूज़ में हम वो फील्ड डालते हैं जो न्यूमेरिक फील्ड होती हैं, जिनका हमें काउंट, सम, एवरेज, मैक्स, मिनिमम ये वैल्यूज़ देखनी होती हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा आइटम हमारा न्यूमेरिक है तो निकल के आ सकते हैं न्यूमेरिक। और इसका सम देख सकते हैं। इसकी अगर आपको चेंजेस करने हैं, जैसे ये काउंट पे है, अगर मुझे इसको सम करना है तो मैं इसको सम पे क्लिक करके वैल्यूज दे देता हूँ। ये हमारा सम क्यों नहीं आया है, वैल्यूज तो हमारी ठीक है। हो सकता है कि ये टेक्स्ट में हो, तो हम इसे टेक्स्ट टू कॉलम करके नंबर फॉर्मेट में कर लेते हैं। अब यहाँ पे जब आप रिफ्रेश करोगे क्या प्रॉब्लम आई है, अच्छा सॉरी, हाँ इट्स नॉट आइटम। आइटम तो हमारा कौन वो नहीं है, टैक्स वैल्यू है, क्वांटिटी देते हैं। यस, तो क्वांटिटी का हमारा सम आ गया। ठीक है, अब पहला ऑप्शन तो ये है कि अगर आप चेंज करना चाहते हो तो काउंट, एवरेज, मैक्स में यहाँ से चेंज कर सकते हो। नहीं तो एक शॉर्टकट है, आप फील्ड पे जाके डबल क्लिक करोगे तो आपको सेम ऑप्शन खुल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए थोड़ा इजी होता है अगर हमारे पास बहुत सारी फील्ड है तो ये शॉर्टकट हमारे काम करेगा। ठीक है, अब ये तो रहा बेसिक चीज़ें। अब हम आते हैं थोड़ा एडवांस लेवल। अब होता क्या है कि हमें कैलकुलेशन करनी होती है पाइवट के अंदर, बट हम कर नहीं पाते कभी कभी, तो हम जो है टेबल में जाके कैलकुलेशन कर लेते हैं, उसके बाद उसकी पाइवट मार देते हैं। बट यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है जो पाइवट के अंदर ही हम टू या मल्टीपल फील्ड्स के साथ हम एक कॉम्बिनेशन या फिर कैलकुलेशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जैसे यहाँ कंट्री है, क्वांटिटी है, देन रेट है, तब अब हमें फाइनल रेवेन्यू चाहिए जिसका फॉर्मूला होता है क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट्स। तो हम उसको पाइवट के अंदर करेंगे ताकि हमें टेबल में कुछ कैलकुलेशन ना करनी पड़े। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे एनालाइज में। आपको पाइवट टेबल के ऊपर क्लिक करना है, देन एनालाइज में जाना है। उसके बाद आता है यहाँ पे फील्ड आइटम सेट, यहाँ पे आएगा कैलकुलेशन फील्ड। अब कैलकुलेशन फील्ड में आपको सबसे पहले उसका नाम डालोगे, टोटल रेवेन्यू, फिर यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं।
फील्ड को लेकर। जैसे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट्स, ये फॉर्मूला होता है। अब हम यहाँ पे इसको इक्वल टू कर देंगे, ये हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ गया। अब हमें कोई भी कैलकुलेशन बाहर नहीं करनी, सारी कैलकुलेशन हम पाइवट टेबल के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं डिज़ाइनिंग के ऊपर। मोस्ट ऑफ द टाइम हम पाइवट बना लेते हैं, बट उसमें कुछ जो है डिज़ाइनिंग पार्ट हम जो है नहीं कर पाते, जिससे हमारी समरी में अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा इश्यू होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब मुझे देखना है, जैसे लोकेशन के अंडर में मुझे आइटम देखने सारे। अब यहाँ पे हमने देखा ऐसे, अब ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होती है कि ये ठीक है ये उसका हेडर है, फिर उसके बाद नीचे जाना है। इसको हम थोड़ा इजी करते हैं, तो हम चलते हैं वो डिज़ाइनिंग पार्ट में। डिज़ाइनिंग पार्ट में एक हमारा ऑप्शन आता है रिपोर्ट लेआउट। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है उसको समरी बनाने के लिए इन अ ब्यूटीफुल वे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन अगर आप देख रहे हो शो इन कॉम्पैक्ट फॉर्म, जो अभी आपको करंट फॉर्मेट चल रहा है वो यही है, इसलिए इसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा। अब आते हैं सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म में क्या होता है कि हमारी जो सेकंड रॉ वैल्यू है वो आगे आ जाएगी उसके सामने। इससे क्या रहेगा कि हम उसके नीचे ही चल रहे हैं, लेकिन देख थोड़ा सा एक अलग कॉलम में रहे हैं, तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में हेल्प मिल जाती है। अब इससे हम और थोड़ा इम्प्रूव करते हैं इसको। तो बेसिकली हम करेंगे क्या कि उसका थर्ड ऑप्शन जो लेते हैं वो हमारे एग्जैक्टली सामने आ जाएगा। अब ये इसकी वैल्यू टोटल्स एकदम बिल्कुल सामने, तो और अंडरस्टैंडिंग हो गया। अब यहाँ पे एक और इशू आता है कि हमारी जो लोकेशन है वो एक ही दिख रही है, हर किसी के सामने आना चाहिए। ये इस टाइप की कुछ रिक्वायरमेंट होती है ताकि हर चीज़ अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है रिपीट ऑल आइटम लेबल। तो जब आपको जिस को भी रिपीट करना है, आप उस कॉलम पे क्लिक करोगे, देन उसके बाद रिपीट ऑल आइटम, जिससे क्या होगा कि आपके सारे जो उस आइटम हैं जो आपको एक के सामने 10 दिख रहे हैं, तो वो रिपीट हो जाएंगे सारे। ठीक है, अब अगर इसको बैक करना है आपको, तो यहाँ से एक और क्लिक होता है रिपीट, डू नॉट रिपीट द आइटम, सो ये बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, सो दैट इज ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।